चमोली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां पर बद्रीनाथ चढ़ावा मामला आरोपी को बड़ा झटका मिला है। आपको बता दें कि कोर्ट में रिमांड और जमानत याचिका को खारिज किया है। आपको बता दें कि 6 अगस्त तक जेल में रहेंगे प्रमोद नौटियाल। और आपको बता दें कि एसआईटी ने तेज की मामले की जांच। मंदिर कर्मचारियों से पूछताछ जारी है और चढ़ावा मामले में जांच का दायरा भी अब बढ़ गया है। चंबोली से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, जहां पर चंबोली में बद्रीनाथ मंदिर चढ़ावा मामले में आरोपी प्रमोद नौटियाल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने आरोपी की रिमांड और जमानत दोनों अर्जियां खारिज कर दी हैं। अब प्रमोद नौटियाल को 6 अगस्त तक पुरसारी जेल में ही रहना होगा। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं चमोली से, जहां पर मामले की जांच कर रही एसआईटी लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है और मंदिर में तैनात कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसियां मामले से जुड़े तथ्यों और लेन देन और अन्य पहलुओं की जानकारी जुटा रही है। कोर्ट के फैसले के बाद आरोपी को राहत नहीं मिल सकी और एसआईटी अब मामले में शामिल अन्य लोगों और घटनाक्रम से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं चंबोली से, जहां पर बद्रीनाथ चढ़ावा मामला में आरोपी को बड़ा झटका मिला है। वहीं अब बात करेंगे देहरादून की, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजय करगिल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में आयोजित सैनिक सम्मान समारोह और कवि सम्मेलन में प्रतिभाग किया है। इस दौरान उन्होंने कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वीर सैनिकों और पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल विजय भारतीय सेना के साहस, पराक्रम और राष्ट्र के प्रति समर्पण की गौरवशाली गाथा है। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी सैनिकों ने वीरता दिखाकर देश की विजय सुनिश्चित की है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड वीर भूमि के रूप में भी पहचाना जाता था और कारगिल युद्ध में प्रदेश के 75 वीर जवानों के सर्वोच्च बलिदान दिया, जिनका योगदान सदैव प्रेरणा देता रहेगा। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह विष्ट का देर रात हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनके निधन से प्रदेश की राजनीति में शोक की लहर दौड़ गई है। हीरा सिंह विष्ट लंबे समय तक कांग्रेस संगठन और राज्य की राजनीति में सक्रिय रहे तथा अविभाजित उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में सेवाएं दी। जन सरोकारों से जुड़े नेता के रूप में उनकी पहचान पूरे प्रदेश विशेषकर देहरादून में मजबूत रही। उन्होंने संगठन को मजबूत करने, विकास कार्य और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने में अहम भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और विभिन्न राजनीतिक दलों में उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए इसे उत्तराखंड की राजनीति के लिए एक क्षति बताया है। वहीं कोटद्वार में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। कोटद्वार के झंडा चौक पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। कांग्रेस नेताओं ने इसे देश भर के छात्रों और युवाओं के संघर्ष की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि लगातार सामने आए पेपर लीक मामलों से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ और आखिरकार सरकार को फैसला लेना पड़ा। सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि युवाओं की एकजुटता और लगातार उठी आवाज के कारण ये बदलाव संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि संघर्ष और लोकतांत्रिक तरीके से उठाई गई मांगों की ताकत और को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कहा जाता है कि झुकाने वाला चाहिए
और हमारे छात्र छात्राओं ने, युवा जनरेशन ने ये कर दिखाया। जो ढीठ सरकार है, जो किसी की नहीं सुनती, जो अपने आप को ये समझती है कि हम ही सब कुछ हैं, उन्होंने चंद दिनों के अंदर पूरी सरकार को जो है पीछे बैक फुट पर लाकर खड़ा कर दिया। जिस धर्मेंद्र प्रधान के लिए मैं समझता हूं कि कई जानें निकल गई। जो जब पेपर लीक हुआ तो बहुत सारे बच्चों ने आत्महत्याएं कर दी, और जिन लोगों को लाठीचार्ज के माध्यम से जंतर मंतर पर पीटा गया, उनमें से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज हैं। ये मैं समझता हूं कि बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दुखद है कि हमारे जो तमाम लोग हमारे देश की रक्षा करने वाले लोग हैं, वही जो है देशवासियों को प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे हैं, और वो भी उन बच्चों का जिनके ऊपर हमारा बहुत भरोसा है। भविष्य में उनको इस राष्ट्र की जिम्मेदारियों को संभालना है। तो ये मैं समझता हूं कि इस कृत्य के लिए सरकार को शर्मसार होना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, और उन तमाम बच्चों के लिए जो यहाँ पर जो पिटे हैं, जिन पर लाठियां बाजी गई हैं, उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।